चुनाव आयोग यानी अजब तेरी लीला गजब तेरा खेल, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। कसम से चुनाव आयोग ने देखिए बिहार में क्या रायता फैलाया है, और अभी रायता सिमटा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। तैयारियां शुरू हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। बिल्कुल सही कहा जा रहा है चुनाव आयोग के बारे में। चाहे आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हुए हों, जिनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं आया, उन्होंने अगर यह कहा कि अजब तेरी लीला गजब तेरा खेल, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, तो मान लेना चाहिए कि कितना बड़ा घोटाला चुनाव आयोग कर रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। और देखिए बिहार में एक के बाद एक रोज तकरीबन सैकड़ों शिकायतें आ रही हैं कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया है, जिंदा लोगों को मार दिया है, और कहीं तो एक व्यक्ति का नाम 3-3 जगह वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग, क्योंकि उसके ऊपर मोदी जी का हाथ है, इसलिए वह इस रायते को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है, और दरअसल वोट का अधिकार छीनने की तैयारी जोरों से है। देखिए ना, पश्चिम बंगाल में, जी हां, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और मणिपुर में जहां सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन है, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि जब भी चुनाव होगा, वोट से नाम काटने की तैयारी पक्की होनी चाहिए चुनाव आयोग। और देश की संसद में इंडिया गठबंधन 21 जुलाई से लेकर आज तक यानी 5 अगस्त तक रोजाना एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, और उसके प्रोटेस्ट में लगातार नया तेवर आता जा रहा है। वह सीधे सीधे कह रहा है कि यह चुनाव आयोग तो आगे है, असली खेल मोदी सरकार का है, और शायद यही वजह है। देखिए ना, रोज रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। नई संसद का मकर द्वार जंतर मंतर बन गया है, लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, डिबेट तक करने को तैयार नहीं है एसआईआर पर देश की संसद में। अब देखिए, यह बिहार का बेगूसराय के एक ही बूथ पर 18 लोग जो मर चुके हैं, और उनके मरने की डेट भी हमारे पास है, उन्हें भी वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह के खुलासे हुए कि गिरिराज सिंह, उनके जो रिश्तेदार हैं जो 2023-2022 में मरे, उनके नाम भी इंक्लूड कर लिए गए थे वोटर लिस्ट में। लेकिन यहां मामला बहुत गंभीर है। यह हंसी मजाक या आईएएस ऑफिसर जो पटना के रिटायर हैं मुख्य सचिव के पद पर, उन्होंने जो व्यथा लिखी वह भी आप देख सकते हैं कि कैसे उनका नाम नहीं है। लेकिन इस क्रम में अगर देखिए यह जो डिटेल्स आ रहे हैं कि किस तरह से मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर मुसहर जाति के जो लोग हैं, जो महादलित हैं, जो ऋषि देव हैं, इनके नाम बल्क में गायब हैं। पूरी की पूरी सूची से बड़े पैमाने पर इनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, जिनके बारे में भाकपा माले के नेता धीरेन झा लगातार आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, यहां अलग ढंग का अभियान चल रहा है। यह अभियान पूरे बिहार में चल रहा है। बूथ चलो अभियान, मताधिकार बचाओ अभियान, और इसका सेंट्रल नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। यह अगर एक पॉलिटिकल नारे में तब्दील हो रहा है बिहार की धरती में, और इस क्रम में अगर बड़े पैमाने पर जिस तरह की आवाजें आ रही हैं कि गरीबों के और ज्यादा जो अति पिछड़े हैं उनके नाम काटे गए हैं, लिहाजा एजेंडा बहुत क्लियर हो गया है। कहीं से भी कोई भ्रम नहीं रह गया है बिहार की धरती में, क्योंकि इसे
हम बेबाक भाषा में पहले दिन से कह रहे थे कि यह टारगेटेड है, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया है, जिसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दिया गया है। और अब तो चूंकि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट हमारे पास है, इसलिए यह बहुत साफ है कि जो लोग वोटर लिस्ट में, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की है, उसके मुताबिक परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, चुनाव आयोग को नहीं मिले हैं, आदि इत्यादि 66 लाख से अधिक लोग, उनके बारे में जो ब्यौरे आ रहे हैं कि वे दरअसल मजदूरी करने जाते हैं, मुसहर ईंट भट्टे पर जाते हैं और यहां पर वोटर लिस्ट में उनके नाम गायब हैं। और अंत में जो खतरे की घंटी बज रही है वह तमिलनाडु से बज रही है, क्योंकि तमिलनाडु में इसी चुनाव आयोग ने बिहार के 6.5 लाख लोगों के नाम यहां से डिलीट करके वहां ऐड कर दिए हैं। और इसे डीएमके, वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग यह बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के तमिलनाडु में इस तरह से बिहार के लोगों के नाम इंक्लूड किए जा रहे हैं ताकि डेमोग्राफिक चेंज हो सके। यह संकट बहुत साफ साफ है, रायता फैल रहा है और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रोज इस पर अपने संघर्ष को और तेज कर रही हैं। शुक्रिया।